साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। यूपी टीजीटी उर्दू 2016 के साथियों के लिए एक अच्छी खबर कि आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और ज़्यादातर साथियों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिन साथियों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से सीधे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, टीओबी और जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो आप स्टेटस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन पहले चेक कर लें। नाउ रजिस्ट्रेशन पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके ज़रिए भी आप आराम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक 8-9 मार्च का टीजीटी का इम्तहान लगा था, लेकिन अब जो है वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया गया है। तो उर्दू का मैं आपको बताना चाहूँगा कि उर्दू का जो है वो 8 मार्च को बरोज़ जुमा सेकेंड शिफ्ट में रखा गया है। सब्जेक्ट कोड आपका 3 नंबर है। इसी दिन आपका जो है सामाजिक विज्ञान का ही पेपर रखा गया है। तो ये तो थी आपके लिए एक ख़ास खबर। तो ये सीरीज़ जो हम चला रहे हैं इसके जो है वो 11 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ये 12वां वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले भी कई पेपर हमने सॉल्व किए हैं, दिल्ली के सॉल्व किए हैं। तो कुछ लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँगा कि आप पेपर देने से पहले मेरे सभी वीडियो देख लीजिए कि ये पेपर सॉल्व कराए गए हैं, ना कि कोई बनाया गया है। और आपने देखा होगा ज़्यादातर रिपीट सवाल हो रहे हैं। तो आप इन वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और बाकी तो आपकी तैयारी माशाल्लाह अच्छी चल रही होगी। इंशाल्लाह आप सभी कामयाब होंगे। तो चलते हैं हम आपको आज 2001 यूपी टीजीटी 2001 का जो पेपर आया था वो हमें मिल गया है, तो उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। ये 3 सेट में सॉल्व होगा और जैसे ही वक्त मिलेगा 1-2 पेपर और सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। इन्हीं वीडियोस को आप देखकर एक बार ज़रूर जाएं कि कुछ सवालात आपको इसमें से मिलेंगे। तो चलते हैं 2000 टीजीटी उर्दू 2001 में आए हुए सवालात की तरफ। तो आप देख रहे होंगे टीजीटी सॉल्व पेपर सेशन 2001, जो कि टीजीटी इम्तहान 2001 का हलशुदा पर्चा है। तो इसका पहला सवाल आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इम्तहान देने जा रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा इसमें 125 सवालात होंगे। और इसका जो पूर्णांक पूरा यानी कि जितने नंबर होंगे वो 450 होगा। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। पूरे 500 जो है वो नंबरों पर मुश्तमिल होगा। और इसमें जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रखी गई। लेकिन इसके बाद जो भी जो टीजीटी पर इम्तहान होंगे आने वाले, उसमें आपका इंटरव्यू समाप्त किया गया है। इसमें आप लोग इंटरव्यू ज़रूर होगा क्योंकि ये पुराना विज्ञापन है, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो देखते हैं इसका सवाल। पहला नंबर, अफ़कार इकबाल किसकी तसनीफ़ है? खलीफा अब्दुल हकीम, मोहम्मद अब्दुल सलाम खां, शौकत सब्ज़वारी और सज्जाद ज़हीर की। तो अफ़कार गालिब एक ने आपने सुना, एक अखबार इकबाल गालिब है, एक अखबार इकबाल है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सवाल आपका आ जाएगा, जो जवाब होगा वो जवाब नंबर 2 होगा आपका, मोहम्मद अब्दुल सलाम खां। क्योंकि अफ़कार गालिब जो है वो अब्दुल हकीम की दी गई है, शौकत सब्ज़वारी की हिंदुस्तानी लिसानियत है और सज्जाद ज़हीर और तरक्की पसंद तहरीक के बानी कहे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, 10 मिनट बारिश में किसका लिखा हुआ अफसाना है? कृष्णचंद का है, मंटू का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है या सज्जाद ज़हीर का है? तो 10 मिनट बारिश में ये जो है वो राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना है जो उन्होंने लिखा था। अगला सवाल है 3 नंबर, ज्ञानचंद जैन की किताब का क्या नाम है? कृष्णचंद, मंटू, लिसानी मुताला या सज्जाद ज़हीर? तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है ज्ञानचंद जैन की किताब का क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 3 दे दिए, सिर्फ ऑप्शन भी नहीं। इसमें तो बिल्कुल पढ़ाना होता तब भी आप ऑप्शन कर सकते। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि लिसानी मुताले पर जो है वो ज्ञानचंद की किताब का नाम पड़ा था। अगला सवाल है 4 नंबर देखते हैं। इसमें हम 40 सवाल तक कराने की कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंदर ही। सवाल नंबर 4, सरवर जहाँ आबादी का असल नाम क्या था? रतननाथ, दरगाह सहाय, रघुपत सहाय या कृष्ण प्रसाद? तो इनका जो असल नाम है वो दरगाह सहाय सरवर जहाँ आबादी, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। रघुपत सहाय फिराक का है, सरसार का जो है वो रतननाथ सरसार कहा जाता है। ठीक है।
तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, कोई भी अगली बार आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। रघुपत सहाय और दुर्गा सहाय जो हैं वो बार बार आता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मौलवी ज़काउल्लाह की मुंदरजा झेल में से कौन सी तसनीफ़ है? महरनीम रोज़, आसारुस्सनादीद, तारीख़ नादरी, तारीख़ हिंदुस्तान। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ सही हो जाएगा, जो दिया है तारीख़ हिंदुस्तान। तो ये मौलवी ज़काउल्लाह की एक तसनीफ़ है। अगला सवाल 6 नंबर है, टेढ़ी लकीर का मुसन्निफ़ कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, असमत चुगताई, वाजिदा तबस्सुम। तो इसका सही जवाब है ये टेढ़ी लकीर जो है वो नाविल है असमत चुगताई का, जो बहुत ही मशहूर है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ बात आ गई है कि जो है इसी नाम से, टेढ़ी लकीर नाम से ड्रामा किसका है, तो आपको बता दिया, यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये मंटू का ड्रामा है। हमारे वीडियो से एक दो जहाँ तक जितनी जानकारी दे पाता हूँ आपको देने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो मैं पेपर ही सॉल्व करा रहा हूँ अभी तक। अगला सवाल है, मशहूर शायर शहरयार का असली नाम क्या है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो, असमत चुगताई या कुंवर मोहम्मद इखलाक। तो शहरयार, इनको आप एक बार कभी कभी आपने देखा होगा, पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो कितने लोगों को मिला है, तो उसमें इस नाम को जो है वो रख दिया जाता है शहरयार को, जो कि इनको सबसे आखिर में मिला था। तो एक तो ये हो गया, कुर्रतुल ऐन हैदर को भी मिला था, जो क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, अवार्ड वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो जो इनको मिला था वो आखिर में मिला था, तो इनको कुंवर मोहम्मद इखलाक के नाम से भी जानते हैं शहरयार को, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने आपको वो भी बता दिया है, इन्हें 2008 में मिला था, तो आप जहन में रखिएगा, क्योंकि ये बार बार इम्तहान में मैंने देखा अभी तक, कई में पूछा गया है ज्ञानपीठ अवार्ड से। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है, 8 नस्र बेनज़ीर किस मसनबी का नसरी रूप है? तो इसमें जो सही जवाब, मसनबी गुलजार नसीम, मसनबी ज़हर इश्क, या मसनबी सहरुल बयान, या मसनबी कदम राव पदम राव। तो आपको बताना चाहूँगा कि मसनबी जो गुलजार नसीम है और मसनबी ज़हर इश्क है, तो गुलजार नसीम में गुलबकाबली किस्सा का, जिससे मज़हब इश्क का पढ़ा है, ज़हर इश्क अलग है, और जो मसनबी कदम राव पदम राव है ये उर्दू की पहली मसनबी है। और जो मसनबी सहरुल बयान है उसमें देखा होगा किस्सा वे नज़ीर जो है, वे नज़ीर का किरदार आता है, तो यहीं से जो है नस्र बे नज़ीर के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज में इसका नसरी तर्जुमा हुआ था, वो मीर मसनबी सहरुल बयान का ही है। अगला सवाल है 9 नंबर, नज्म इब्लीस की मजलिस शूरा मंदरजा जेल में से किस शायर की तख्लीक है? अली सरदार जाफ़री, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, और अगला क्या है, अल्लामा इकबाल या जोश मलिया आबादी। तो ये तो सभी साथियों को मालूम होगा कि इसका ऑप्शन सही है, इब्लीस की मजलिस शूरा जो है वो अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर देखते हैं कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? 1829, 1848, 1860, 1870। देखा होगा आपने, इसमें सब जो सिलेबस है उसी से पूछा गया है, तो अपने सिलेबस को भी देखते ही चलिएगा। तो सर सैयद अहमद खां अलग दिया है, उनकी तहरीक से बारे में आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इनका जो है वो 1817 में पैदाइश हुई थी और 1898 में इनका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल है, जब क़ता की मुशाफ़त शब आफ्ताब ने मशहूर मरसिया के खालिक कौन है? ये इन्होंने जो है वो पूछ लिया है। तो ये मरसिया का जो है वो एक शुरुआत है अशार की। तो ये किसका है? अनीस का है, मिर्ज़ा दबीर का है, जोश मलिया आबादी हैं, मीर ज़ौहक हैं। तो ये जो शेर है वो आपका मीर अनीस का है। तो आइए देखते हैं इस पर, मीर अनीस। टिक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है टिक करने में। तो ये है मीर अनीस। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल आपका दिया है, मीर ज़ाहक
मीर अनीस के कौन थे? बहुत अच्छा सवाल। देखो कई आपको मैंने पेपर सॉल्व करा है, उसमें ये बार बार पूछा गया है। इंशाल्लाह फिर आएगा ये। मरसिया से एक दो सवाल ज़रूर होते हैं आपके टीजीटी में, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो मीर ज़ाहक मीर अनीस के कौन थे? दादा थे, वालिद साहब थे, परदादा थे या चाचा थे? मैंने बहुत अच्छे तरीके से बाकी वीडियो में बताया, लेकिन इसको ज़रा जल्दी में बता रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। परदादा इसका मैंने पूरा बताया था कि पाँचवीं पुश्त का भी अभी पिछला वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। लफ़ व नश्र के क्या माने हैं? ये जो उर्दू कवायद से पूछ लिया है। और देखिए ये टीजीटी 15 में भी आया है। ये देखिए कितने सवाल बताऊंगा मैं आपको इसी पेपर में, कितने जो है वो टीजीटी 15 में आए हैं, कुछ मैंने लिख रखे हैं। लफ़ व नश्र के क्या माने हैं? फैलाना, लपेटना व फैलना, फैलाना, जमा करना या इकट्ठा करना। तो एक सिनात है, इसका मतलब होता है लपेटना व फैलाना। 2013 में पूछा गया था कि इनके कितने अक़साम हैं, ठीक है। तो कहीं पर 2 दिया है, कहीं पर 3 दिया है, ठीक है। तो इस पे आपत्ति की थी तो उन्होंने अपना ऑप्शन 2 माने थे। अगला सवाल देखता हूँ 14 नंबर। दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती है उन्हें, था तिलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का। इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ? देखिए उर्दू कवायद से पूछा जाएगा, इसको आप अपनी उर्दू कवायद की तैयारी करते चलिएगा। इस्तारा, किनाया, तशबिया या तज़ाद। तो तख्त ताज की बात यहाँ पर की गई है कि जिनको किसी ज़माने में भीख नहीं मिलती थी, तो उस पर जो है यहाँ पर तख्त व ताज की बात आई है, तो यहाँ पर ज़िद की बात आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा तज़ाद। जहाँ पर जैसे सुबह शाम आ जाए तब भी आप, जवानी बुढ़ापा आ जाए, ठीक है, तब भी आप यही लगाएंगे। यही एग्जाम्पल होंगे। आप एलटी का देख लीजिए, इसमें पूछा गया है जवानी पर ही आया है, तो उसमें भी तज़ाद सिनात है। तो इस तरीके से आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। 15वां नंबर सवाल है, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? तो अकबर इलाहाबादी जिन्होंने सर सैयद तहरीक की बहुत ही मुखालिफत की थी। ये सवाल आता है, ये मेरी फालतू बातें नहीं है। आप लोग, कुछ लोग कहते हैं बहुत वक्त ज़ाया कर देते हैं, तो खाली मुझे इसका आंसर टिक करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने उस वैसे ही पढ़ सकते हैं। तो अकबर इलाहाबादी जो हैं वो सर सैयद तहरीक के बहुत मुखालिफ थे। ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो है देखिएगा, उनके वालिद साहब का नाम पूछा, तफज्जुल हुसैन, कृष्णचंद्र, मंटू या बनराज मैनरा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तफज्जुल हुसैन। अगला सवाल है, मिर्ज़ा ज़ाहिर देर बेग किस नावल का किरदार है? देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद का एक बहुत मशहूर नावल है तौबतुल नशू, ठीक है, वो जो कि इनका तीसरा नावल है जहाँ तक। उसमें जो है ये मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का जो किरदार दिखाया गया, बहुत ही उम्दा किरदार दिखाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तौबतुल नशू का। अगला सवाल है, आप देखेंगे मिर्ज़ा दबीर की तारीख़ पैदाइश है। तो मिर्ज़ा दबीर 1802, 1810, 1806, 1801। मैंने बताया था कि इनकी अनीस और उनमें जो है वो 1801 अगर दिया है तो 1803 भी है। कहीं पर अनीस की 2 दे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मिर्ज़ा दबीर की 3 नहीं दी है। सबसे पहले आप 3 को देखेंगे, 1803। अगर नहीं मिलता है तो आप 1802 में क्लियर करिएगा। इनका 1801 है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन एक ही होगा, 2 में से कोई भी पेपर हो, आसानी से आपको मिल जाएगा। ये लगभग तीसरा सवाल आ गया आपके, चाहे अभी 17 नंबर में मरसिया से। तो मरसिया टॉपिक भी अपना करके क्लियर करिएगा। 18 नंबर सवाल देखते हैं, गर्म कोट के खालिक कौन हैं? राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, मंटू या बलराज मैनरा। तो ये जो है वो अफसाना है गर्म कोट, जो कि लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी ने। अगला सवाल है, मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ था? देखिए फिर इन्होंने टीजीटी का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आपका टीजीटी का एक एग्ज़ाम है, ये 2001 का पेपर है, ख्याल रखिएगा, इसको देखते चलिएगा। 1803, 1810, 1874 और 1808। तो मीर अनीस जो है वो 1874 में वफ़ात हुई थी, और मिर्ज़ा दबीर की जो है वो 1875 में हुई थी। ये ध्यान रखिए, एक ही साल का अंतर इनकी वफ़ात में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला 20 नंबर सवाल देखते हैं, आग का दरिया का मुसन्निफ़ कौन है? ये आग का दरिया सबसे पहले क्या है? एक नाविल है। तो प्रेमचंद हैं, असमत चुगताई हैं, अहमद नदीम कासमी हैं या कुर्रतुल ऐन हैदर हैं। तो आग का दरिया जो है वो कुर्रतुल ऐन का जो है वो नाविल है। यहाँ पर कभी पूछ लिया जाता है कि इस नावल की शुरुआत किससे हुई थी, तो आपको बताऊँ जिगर के इशार से हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, इनके जितने भी नावल हैं सब किसी न किसी इशार से जो है शुरू हुए हैं। अगला है 21 नंबर, जोश मलिया आबादी का इंतकाल कब हुआ था? 1802, 1810, 1806 या 1982 में।
तो इनका जो इंतकाल हुआ था वो इस्लामाबाद में हुआ था और 1982 में हुआ था। अगला सवाल है 22 नंबर। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जोए शीर का। यहाँ पर देखिए, इसको समझने के लिए सुबह व शाम आ गया, बस इस यहीं से आपको सिनात मिल जाएगी। अयाम हो नहीं सकते, तलमी में है ही नहीं, ये तो तजाद मिल गया। तजाद यहाँ पर जिद की बात हुई, सुबह शाम यही आएंगे आपके एग्जाम्पल में, ध्यान रखिएगा। पढ़ते आप लोग हैं लेकिन वही चीज़ है कि उसको समझ नहीं पाते, तभी दिक्कत होती है आपको सवाल हल करने में। अगला सवाल देखते हैं हम क्या है। 23 नंबर है, तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कब हुआ था। तो आपको बताना चाहूँगा कि तरक्की पसंद तहरीक जो है वो आपके टीजीटी सिलेबस में है और बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। हर इम्तहान में, उर्दू का चाहे कोई भी इम्तहान हो, तरक्की पसंद तहरीक आपको उसमें मिलेगा। तो इसका पहला इजलास ही ज़्यादातर पूछा जाता है, या पहली जो है कहाँ हुई थी, इसकी जो तहरीक हुई थी उसकी पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ये पूछा जा सकता है। उनके जो है सेक्रेटरी कौन हुए थे, पहला किसने जो है वहाँ पर अपनी बात रखी थी। तो इस तरीके से ये पूछा, प्रेमचंद का जैसे नाम आ जाता है, किसने सदारत की थी, ये सब है। तो ये जो है वो 1936 में, 1935 में लंदन में हुई थी अगर पूछा जाए। यहाँ पर 1935 का अजला नहीं है, बुनियाद जो पड़ी थी वो लंदन में पड़ी थी 1935 में। कई बार बता चुका, फिर बता रहा हूँ। अगला सवाल है 24 नंबर। आज़ाद वक्त किस दास्तान का किरदार है। बागो बहार, सबरस, रानी केत की कहानी या फसाने आज़ाद। तो अभी देखा होगा आपने कि जो पीजीटी का पेपर आया है उसमें पूछा गया है कि बागो बहार में कितने जो है वो दरवेशों की कहानी का है। तो उसमें कुछ साथी कह रहे हैं 5, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मैंने यही पढ़ा है कि 4 जो है वो दरवेश हैं, दुर्वेश हैं, और प्लस एक जो है वो आज़ाद बख्त है। इनकी किसी का कहानी है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए, जैसे ने आपने देखा होगा मीर तकी मीर का आपने पढ़ा होगा, अगर उनसे पूछा जाए कुल दीवान कितने हैं तो आप 7 लिखेंगे। अगर पूछा जाए कि उनके फ़ारसी दीवान, तो उसको आप इस तरीके से अपना 6 करके, 6+1 करके कर सकते हैं। जब कुल पूछा जाएगा तब आप 7 देंगे, वैसे आपको 6 देना। तो इसी तरीके से बागो बहार में जो पीजीटी में पूछा गया है वहाँ पर 5 भी ऑप्शन रखे हैं, लेकिन वहाँ पर 5 ऑप्शन सही नहीं होगा, वहाँ पर 4, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने दुर्वेशों का पूछा, दरवेश जो है कितने थे, कितने गिरा, और वहाँ पर लोगों ने जो है 5 भी किया, तो वो गलत है। तो यहाँ बताना, अभी पीजीटी में आया, हो सकता है आपका टीजीटी में भी रखा हो ये पेपर। ये सवाल जो है, अगला सवाल है 25 नंबर देखिएगा। नक्श फरियादी है किसकी शौक ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पी करे तस्वीर का। ये इशार इन्होंने पूछा है कि किसके दीवान का पहला शेर है। तो ये इसका जो है वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं, मीर तकी मीर हैं, गालिब हैं या इकबाल हैं। तो ये तो सभी को मालूम, नक्श फरियादी जो है शेरी मजमुआ है वो किसका है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का। लेकिन जो इशार, ये जो पहला शेर है किसकी गज़ल का है, तो ये हो जाएगा आपका जो गालिब है उनका हो जाएगा। अगला है मुंदजा झेल में से कौन नाविल नहीं है। अब यहाँ आपको नाविल नहीं है वो देखना है। टेढ़ी लकीर बता ही दिया, ऊपर आया है। गोदान ऊपर आ चुका है। शिकायत, आखिरी तोहफा, ये क्या है, ये नाविल नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो नाविल हैं, लेकिन आखिरी तोहफा अफसाना है। अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर। मीर तकी मीर के उर्दू और फ़ारसी, देखिए यहीं पर आ गया फिर से वही, उर्दू और फ़ारसी के कुल कितने दीवान हैं शाये हुए। तो उर्दू और फ़ारसी के जो है वो कुल 7 है। देखो यहाँ पर 6 दिया गया है। अगर उर्दू पूछे तो 6, तो इस तरीके उर्दू के अगर पूछते तो आपको कितना लिखना, मैंने ऊपर भी बताया 6 लिखते हैं। फ़ारसी का पूछे तो इकलौता लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया, या ऐसा सवाल आता था मीर तकी मेरे कुल कितने दीवान हैं, तब भी आप 7 का लेंगे। लेकिन जब ये पूछाएगा मीर तकी मीर के उर्दू के कितने दीवान हैं, तो आपको 6 लगाना है। पूछे मीर तकी मीर के फ़ारसी कितने, तो 1 आपको लगाना है। ये ध्यान रखिएगा कि आगे स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, सवाल कैसा भी आ सकता है। तो अगला सवाल देखते हैं जो 28 नंबर है। सितम को हम करम समझें, जफ़ा को हम वफ़ा समझे, जो उस पर भी ना समझे तो उस बुत से खुदा समझे। देखिए इस शेर में किस 3 आपकी सिनात आई हैं, तीनों आपकी जो हैं वो सिनात तज़ाद हैं। क्यों, सितम, करम, जफ़ा, वफ़ा, ये सब क्या है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर बिल्कुल आंखें बंद करके हम सिनात तज़ाद को लगा देंगे। 29 नंबर देखते हैं। मीर अनीस लखनऊ कहाँ से आए। अभी तक पूछते थे मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, मीर अनीस लखनऊ कहाँ से आए। तो जब इनकी पैदाइश फैजाबाद में हुई थी तो ये फैजाबाद से ही तो आए होंगे। और मिर्ज़ा दबीर कहाँ से थे, वो दिल्ली से थे।
तो ये भी समझ में आ गया होगा। यही पूछते हैं मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का। अगला तीसरा नंबर, मुसद्दिसे में कुल कितने मुसरे होते हैं? एक मुखम्मस आता है, एक मुसद्दस आता है। तो इसमें मुखम्मस में 5 होते हैं, मुसद्दस में 6 होते हैं। ठीक है। फिर अगला सवाल है कि 31 नंबर का है, मसनबी गुलजार नसीम का किस्सा सबसे पहले जो है किसने लिखा था? तो ये फ़ारसी किस्सा था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मसनबी गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की है। इसको जो है फ़ारसी मतलब जब ये फ़ारसी में थी तो इसको किसने तैयार, तो निहाल चंद लाहौरी ने। लेकिन जो फ़ारसी का किस्सा था, यहाँ पूछा सबसे पहले जो किस्सा था वो किसने लिखा था? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का ये फ़ारसी किस्सा था, जिसको बाद में जो है निहाल चंद लाहौरी ने उर्दू में किया, और उसके बाद उसको शॉर्ट में करके जो है छोटा और करके गुलजार नसीम जो है वो लिखा गया। और एक साहब हैं, उन्होंने एक अदीब हैं, उन्होंने भी मजहब इश्क के नाम से भी इसको लिखा है। इस वक्त जहन में नहीं है तो बताना। तो इसमें से 4 सवाल वही घूम फिर के आते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप क्लियर करके जाइएगा इम्तहान में। अब अगला है ग्रामर से 32 नंबर, अखबार जमा लफ्ज़ है, उसकी वाहिद क्या होगी? तो टीजीटी में आपका जो है ये भी सिलेबस है। तो खबर होगा, खबरें होंगी, रिसाला होगा, रिसाइल होंगे। तो अखबार जो है वो जमा लफ्ज़ है और उसकी वाहिद बनानी, यानी कि एक वचन बनाना है आपको। हिंदी में आपको बताना चाहूँगा, एक वचन को वाहिद और बहुवचन को जमा कहते हैं। अगर आपको हिंदी में देखना है तो उर्दू ग्रामर पर मेरा वीडियो अपलोड है, उसको देख सकते हैं। तो ख़बर जो है वो वाहिद होता है, और जो कई खबरें मिलकर बन अखबार होता है वो बहुवचन हो जाता है, क्योंकि उसमें कई खबरें शामिल होती हैं। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 33। उर्दू कवायद पर सबसे पहली किताब मुंदरजा झैल में से कौन सी है? बहरुल उलूम, दरियाए लताफ़त, उर्दू सर्फ नहू या नसीमुल बलागत? तो उर्दू कवायद पर जो सबसे पहली किताब लिखी थी वो इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखी थी, जो कि दरियाए लताफ़त के नाम से जानी जाती है। अब इसी के साथ 34 नंबर सवाल देख लेंगे। मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो माहिउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हुसैन खां, शौकत सब्ज़वारी या ज्ञानचंद जैन? तो बहुत ही मशहूर किताब है ये, मसूद हुसैन खां ने लिखी थी। अगला 35 नंबर है, ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया? बहादुर शाह ज़फ़र ने, मिर्ज़ा फ़खरू ने, अकबर शाह शानी ने या अकबर आज़म ने? तो जो ज़ौक़ को खाकानी हिंद का किताब दिया था वो अकबर ने दिया था, लेकिन अकबर शाह सानी ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। 36 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है। फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलमा ला इलाहा का ताज हमारे सर पर होगा, किसके अल्फाज हैं? कई बार रिपीट सवाल है ये। सैयद सलमान नदवी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खां या शिबली नोमानी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने ये कौल कहा था। अगला सवाल है 37 नंबर, आप देख लीजिएगा। सरापा चेहरा किस सिर्फ शायरी का जुज़ है? मरसिया है, मसनवी है, कसीदा है या गज़ल है? तो सरापा और चेहरा जो कि 8 जुज़ हैं वो किसके हैं? मरसिया के हैं। अगला सवाल है, देखिए आ गया, ज्ञानपीठ अवार्ड पूछ लिया इन्होंने। एक ही सवाल में अभी जिक्र कर रहा था, पीछे इन्होंने उसी में पूछ लिया। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड किस सन में मिला? 1969, 1959, 1959 दो बार रिपीट है या? तो इनको जो है कहीं कहीं पे 1969 दिखाया जाए, कहीं कहीं 1970, लेकिन इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा, 1969 है तो 1969 क्लियर कर दीजिएगा, और अगर 1970 में आता है तो आप 1970 का ऑप्शन लगाइएगा। अगला सवाल है, मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था? मीर अनीस के वालिद का पूछा, ऊपर परदादा का पूछा। देखिए इनके मीर अनीस से कई सवाल पूछ ले। मीर गुलाम हुसैन ज़ोहक, मीर हसन, मीर मुस्तहसिन खलीक, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर? तो आपको बताना है, मीर अनीस के जो उस्ताद थे वो उनके वालिद साहब थे, और जो उनके उस्ताद का नाम था वो था मीर मुस्तहसिन खलीक, यानी कि मीर खलीक लिखा होगा। ठीक है, तो ये इनके वालिद भी हैं और इनके उस्ताद भी हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा, हकीम मोमिन खां मोमिन का इंतकाल कैसे हुआ था? घोड़े से गिरकर, हरकत कल्ब बंद हो जाने से, रेल हादसे से या कोठे से गिरकर? तो ये अपनी कोठे की छत से जो है वो गिरकर इनका हो गया था। अगला सवाल है, तशबीब किस सिनफ शायरी का अहम जुज़ है? ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने सभी वीडियो में बताया, इसका आप जो है आप अपने आप
कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये आपके लिए है। देखें आपने कितनी तैयारी की, इतने वीडियो देखा है, इसका जवाब आप दे पाते नहीं दे पाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चाय के बाब में शाहिदाने हिंद का खूबा चैन का मोतकद, ये कौल किसका है? तो ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ हैं, अबू कलाम आज़ाद हैं, पतरस बुखारी हैं या मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तो ये जो कौल है वो अबू कलाम आज़ाद का है। अब अगला सवाल है 43 नंबर। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए थे? हैदराबाद में, पानीपत में, दिल्ली में या अलीगढ़ में? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में जो है वो पानीपत में पैदा हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। और 1914 में इनकी वफ़ात भी यहीं हुई थी। तो ये थे, हमने आपको आज 43 सवाल बता दिए हैं। इसके बाकी सवाल, इसमें से आपको एक जो है 125 सवाल जो है वो करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और इसके बाकी वीडियो भी जल्द जैसे ही टाइम मिलेगा उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और जैसे वक्त मिलता है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बाकी अपनी तैयारी रखिएगा। यूट्यूब चैनल पर आपको मालूम ही हो जाएगा, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ वीडियो ही अपलोड कर पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी है। इसके बाद कि आपको भी अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आपने जो पढ़ा है उसी का रिवीज़न कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।